अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब ठीक ठाक और खैरियत से होंगे। मैं हूं उर्वा और आप देख रहे हैं आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल। आज आपके साथ वाइट बीफ सूफियानी बिरयानी की रेसिपी शेयर करने लगी हूं, जो कि रिच एंड क्रीमी बनकर तैयार होती है हल्के फुल्के मसालों के साथ। बड़ी ईद आने वाली है, बकरा ईद पर आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। मस्ट ट्राई रेसिपी है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा, स्किप नहीं करनी वरना आप कंफ्यूज हो जाते हैं। स्किप करके जब देखते हैं ना तो फिर आप सवाल करते हैं। ठीक है, रेसिपी अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए टाइम वेस्ट के बिना रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सब्सक्राइब करें आइस एंड स्पाइस यूट्यूब चैनल को, साथ में घंटी का बटन प्रेस करके ऑल पे क्लिक करें और पाएँ डेली अपडेट। तो बिस्मिल्लाह करके रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने लिया 1 कप कुकिंग ऑयल और इसमें मैंने डाले हैं 3 प्याज। 3 प्याज जो है आपने बड़े लेने हैं और इनको बिल्कुल बारीक स्लाइस में आपने कट करना है, तभी आपके प्याज बहुत अच्छे से फ्राई होंगे और दिखने में भी बहुत ही प्रेजेंटेबल लगते हैं। सही है, ये पहली टिप है जिसको आपने नोट करना है। मोटा प्याज होना चाहिए, उसको आपने बारीक कट करना है और प्याज को फ्राई करने के लिए ऑयल ज़्यादा लिया जाता है। मैंने 1 कप कुकिंग ऑयल लिया है। अच्छा, जब आप प्याज को फ्राई करने के लिए खड़े हों तो कंटिन्यूसली आपने चम्मच चलाते रहना है, कढ़ाई को छोड़कर आपने इधर उधर बिल्कुल भी नहीं जाना। 3 से 4 मिनट लगेंगे और आपके जैसे ही देखें कि अभी थोड़े थोड़े से वाइट हैं, प्याज अभी वाइट होंगे, तो आपने इसको निकालना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि जब आप इनको निकाल कर बाहर रखेंगे तो ये मज़ीद इनका कलर जो है वो डार्क हो जाता है। अगर आप कढ़ाई में ही फुल डार्क होने देंगे तो बाहर जब निकाल कर रखेंगे तो बिल्कुल काले सियाह हो जाएंगे। यहाँ पर मैंने देंगे साइड पर, और जो ऑयल था उसको आपने छान लेना है। उसी में से आपने 1 कप से थोड़ा सा कम ऑयल का इस्तेमाल करना है। इसमें मैंने डाला है 2 खाने के चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। इसमें 1 दालचीनी का स्टिक डाला है, हरी इलायची डाली है 3 से 4 अदद, लौंग 4 से 5 अदद, 1 बड़ी काली इलायची डाली है और आधा चम्मच साबुत काली मिर्चें डाली हैं। इनको 30 सेकंड के लिए या फिर 1 मिनट तक के लिए आपने सौते करना है। जब देखिए कि इसमें से बहुत प्यारी सी खुशबू आना स्टार्ट हो गई है तो फिर हम इसमें डालेंगे तेज़ पत्ता। ये भी आप लाजमी इसमें डालिएगा, इसकी खुशबू कढ़ाई से बहुत अच्छी आती है। ज़ीरा आधा चाय का चम्मच। 30 सेकंड के लिए सौते करेंगे ताकि ज़ीरे का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अब डालेंगे 5 से 6 अदद हरी मिर्चें, और ये हरी मिर्चें तेज़ नहीं होती, इसलिए आपने परेशान नहीं होना। और 1 किलो की रेसिपी मैं आपको दे रही हूँ, इसलिए मैंने 1 किलो ही बीफ लिया है। आप इस रेसिपी को मटन के साथ भी बना सकते हैं। अच्छा, आप इस रेसिपी को ना चिकन के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अच्छा, गोश्त को मैंने गला लिया था प्रेशर कुकर में डालकर। उसमें मैंने 4 गिलास पानी डाला, एक छोटा सा प्याज डाला और लहसुन और अदरक का पेस्ट डालकर थोड़ा सा नमक डालकर इसको मैंने बॉईल कर लिया। और जो पानी इसमें रह गया, जो यखनी होगी ना, उसको आपने गोश्त के साथ ही सुखा लेना है। अच्छा, गोश्त डालने के बाद आपने 3 से 4 मिनट तक के लिए इसको अच्छे से भूनना है। भूनने से ये होगा कि गोश्त हमारा क्योंकि गला हुआ है तो आगे चलकर जो हम इसकी कुकिंग करने वाले हैं ना मज़ीद, तो उसमें आपकी बोटी टूटेगी नहीं और मसाले भी इसमें अच्छे से रच जाते हैं गोश्त में। 4 से 5 मिनट मैंने इसको कंटिन्यूसली चम्मच चलाते हुए अच्छे से भून लिया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ 1 कप दही, और ये नॉर्मल दही का मैंने इस्तेमाल किया है, ना तो खट्टा था और ना ही मीठा। अब इसे मज़ीद अच्छे से मिक्स करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे 3 से 4 मिनट तक के लिए। 3 से 4 मिनट के बाद अच्छा, इसकी आपने फ़ौरन से मिक्सिंग स्टार्ट कर देनी है ताकि जो दही है ना वो अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी बारीक बारीक सी जो गुठलियाँ बन जाती हैं ना वो ना बने। तो 3 से 4 मिनट पकाने के बाद अब इसमें डालेंगे वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्चों का पाउडर 1 खाने का चम्मच। क्योंकि हम वाइट बीफ कढ़ाई बना रहे हैं इसलिए मैंने वाइट पेपर का इस्तेमाल किया है। कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच, सौंफ 1/3 चाय का चम्मच, भुना कुटा ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, जायफल और जावित्री का मैंने ना जायफल और जावित्री को ताज़ा यानी कूंडी डंडे में डालकर ना पीस लिया था, ये इसमें जाएगा। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला, आधा चाय का चम्मच चिकन पाउडर, 2 खाने के चम्मच मैंने इसमें डाला है, और नमक आप अपने जायके के मुताबिक देख लीजिएगा। मैंने इसमें डाला है 1 चम्मच से थोड़ा सा कम। अब इन तमाम मसालों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है और इसकी भुनाई करनी है ताकि जितने भी मसाले हमने इसमें डाले हैं ना उन सब का कच्चापन ख़त्म हो जाए।
रेसिपी देखते हुए अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हैं तो रेसिपी को लाइक कर दीजिए, यानी कि मेरी वीडियो को थम्स अप कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी लाजमी शेयर कीजिएगा। अच्छा, इसका ना क्लिप मुझसे मिस हो गया था। मैंने इसमें आधा कप पानी डालकर इसको ढककर मज़ीद 15 मिनट तक के लिए बिल्कुल लो आंच पर पकने के लिए रख दिया था, क्योंकि गोश्त को मैंने गला तो वैसे भी लिया था, लेकिन जितने भी मसाले हमने इसमें बाद में डाले हैं ना, उन सब की खुशबू और वो सारे उनका जायका बोटियों में अच्छे से रच जाए, इसलिए मैंने इसको 15 मिनट तक के लिए लो आंच पर पकने के लिए रख दिया था। अच्छा, अब इस पॉइंट पर 15 मिनट पकने के बाद अब मैंने इसमें डाली है क्रीम, टेट्रा पैक की क्रीम या फिर कोई सी भी क्रीम आप डाल सकते हैं। 150 ml या फिर 200 ml आप इसमें क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। क्रीम डालने के बाद बहुत अच्छे से मिक्स करना है। इस पॉइंट पे आपने चूल्हे की आंच मीडियम हाई कर देनी है और मीडियम हाई आंच पर आपने इसको पकाना है तब तक जब तक के लिए आप देखें कि इसके ऊपर सरफेस पे ना आपको ऑयल महसूस होना स्टार्ट होगा और इसकी थिकनेस से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि अब हमारी कढ़ाई तैयार हो चुकी है। क्योंकि हम बिरयानी का मसाला तैयार कर रहे हैं, बिरयानी के लिए ये वाइट कढ़ाई तैयार कर रहे हैं, तो इसको आपने बहुत ज़्यादा ड्राई नहीं करना, क्योंकि इसमें लिक्विड होगी तो ही हमारी ये कढ़ाई जूसी बनकर तैयार होगी। तो जो प्याज हमने फ्राई करके रखे थे उसका तीसरा हिस्सा इसके ऊपर डाल देंगे। थोड़ी सी हरी मिर्चें इसके ऊपर डालेंगे, मैंने दरमियान से चीरा लगा लिया था। फ्रेश हरा धनिया और फ्रेश ही पुदीना इसके ऊपर डालकर, पुदीने का ना जायका और खुशबू बहुत अच्छी आती है। हल्का सा मिक्स करेंगे और इसको ढककर साइड पर रख देंगे। अच्छा, मैंने आपके साथ 1 किलो की रेसिपी शेयर की है। अगर आप आधा किलो में बनाना चाहें तो फिर हर मसाला आपने आधा आधा कर लेना है, क्वांटिटी आप हर चीज़ की हाफ़ कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने 1 किलो सेला बासमती राइस लिए, उनको मैंने 3 घंटे पहले भिगो के रख दिया था। 1.5 साला पानी लेंगे, इसमें डालेंगे तेज़पत्ता, नमक, ऑयल डालकर आपने 98% तक इन चावलों को बॉईल कर लेना है। फ़ौरन से स्ट्रेन किया मैंने और फ़ौरन से ही कढ़ाई में डाल दिया। तो एक तय स्टार्ट में आपने चावल की लगानी है, फिर इसके ऊपर ग्रेवी डाल देंगे। इस रेसिपी को आप बीफ के साथ भी ट्राई कर सकते हैं, मटन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं और चिकन के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। जो प्याज हमने फ्राई किए थे उसके मैंने 3 हिस्से किए, एक हिस्सा हमने कढ़ाई में डाला है, दूसरा हिस्सा अब मैं दरमियान में डालूँगी और जो तीसरा हिस्सा है वो हम दम के लिए उसके टॉप पर डालेंगे। अब प्याज इसमें डालने के बाद हरा धनिया डालेंगे, थोड़े से पुदीना के पत्ते डाल देंगे, थोड़ी सी हरी मिर्चें और लेमन जूस लाजमी डालिएगा, क्योंकि इसे डालने से ना चावल खड़ा खड़ा रहता है, टूटता नहीं है। अब दूसरी लेयर चावल की लगा देंगे। अब प्याज का जो तीसरा हिस्सा था वो भी इसके ऊपर डाल देंगे और यहाँ पर मैं डाल रही हूँ दूध चावल के ऊपर। अगर आप दूध ना डालना चाहें तो फिर जब आप चावल को बॉईल करेंगे ना, तो जो बॉइलिंग का जो पानी होगा, बॉइलिंग पॉइंट पे आके आप उसमें से 1 कप भर के पानी निकाल लीजिएगा। आप यहाँ पर दूध की जगह पर सिर्फ पानी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने 1 कप से थोड़ा सा कम दूध का इस्तेमाल किया है और आधा कप मैंने पानी का इस्तेमाल किया है, जो कि चावल बॉईल हो रहे थे उसमें से मैंने निकाल लिया था। अब इन चावलों को अच्छे से कवर कर देंगे ताकि इसमें से भाप जो है बाहर ना निकले, और मैं फॉइल पेपर का इस्तेमाल कर रही हूँ, इसमें से भाप बाहर नहीं निकलती है। अगर आपके पास ये शीट ना हो तो आप रुमाल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो किचन टॉवल होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत अच्छे से आपने इसको कवर कर देना है। अब क्योंकि हमने इस बिरयानी को दम पर रखना है तो नीचे आपने पहले तवा रख लेना है और फिर आपने इसके ऊपर कढ़ाई को रखना है। तो ढककर मैंने इसको आधे घंटे के लिए बिल्कुल हल्की आंच पर दम के लिए रख दिया था, और आधे घंटे के बाद जब दम खोलने का टाइम हो ना, तो उसके बाद भी आपने इसको 10 मिनट तक देना है, क्योंकि अगर फ़ौरन से आप दम को खोलेंगे और इसको हिलाना स्टार्ट कर देंगे ना, तो चावल बहुत नरम होता है और वो फ़ौरन से टूट जाता है। ये आप एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं जिसकी वजह से आपका चावल टूटा हुआ होता है। अभी आप चेक करें, माशाल्लाह से मेरा एक भी चावल टूटा हुआ नहीं है। तो आपने क्या करना है, आधा घंटा इसको आपने दम पर रखना है और दम पर आधे घंटे के बाद चूल्हे की आंच को आपने बंद करना है और उसके बाद 10 मिनट एज इट कढ़ाई को रहने दें, ऐसे ही पड़ा रहने दें। 10 मिनट के बाद आप इसको ओपन कीजिएगा। तो तैयार है बहुत ही रिच और बहुत ही क्रीमी वाइट सूफियानी बिरयानी।
मैंने कोशिश की है आपको हर चीज़ समझा सकूं, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ में ना आया हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मुझसे इंस्टाग्राम पर भी रब्ता कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का यूज़र नेम है iceandspice.pk। तो ये देखें, बीफ भी बहुत अच्छे से पक चुका है और खाने में इतना लजीज सा ना, इसमें एक एक मसाले का फ्लेवर गोश्त में आपको मिलेगा। और बिरयानी भी बहुत रिच एंड क्रीमी बनकर तैयार हुई थी। बहुत ही ज़्यादा मसालों के साथ ये बनकर नहीं तैयार होती है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस ईद पर और इसके फीडबैक मेरे साथ शेयर कीजिएगा। मैंने बहुत सारी अपने चैनल पर बिरयानी की रेसिपीज़ शेयर की हैं। आप मेरा चैनल विज़िट कीजिए, पेज को विज़िट कीजिए। आपको चिकन के साथ, बीफ के साथ, मटन के साथ हर तरह की बिरयानी मिलेगी। आई होप कि आपने मेरी वीडियो को लाइक कर दिया होगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।